क्या होगा अगर हमें दिखाया जाए पॉपी एज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ चैप्टर 5। आइए बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या हमें पॉपी प्ले टाइम देखने को मिल सकती है एज द मेन एनिमी इन फुल फ्रेंचाइज, क्योंकि अब तक हम दो चीजों को देख पाए हैं, दो लोगों को देख पाए हैं जो कि असल में इस पूरी कहानी में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, पॉपी प्ले टाइम और एक्सपेरिमेंट 1006 यानी कि AKA द प्रोटोटाइप। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में अबाउट द पॉपी रिवेंज या फिर पॉपी के हिडन प्लान के बारे में। तो आपका लाइक सपोर्ट करेगा चैनल को आगे बढ़ने में, तो लाइक जरूर करना। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम के बारे में। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है ऑन पॉपी प्ले टाइम की वो डॉल कैसी है, उसकी शख्सियत क्या है, उसका मेन प्लान क्या है और वो क्या सोच के चल रही है और एंड में क्या हो सकता है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के आने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि सर में पॉपी का एक तरफा प्लान क्या है, वो आप जान चुके हो, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसके मेंटालिटी की, या फिर जो वो सोच के चल रही है कि एंड में जाके हमारे साथ क्या करने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं पॉपी एक ऐसी डॉल है जो कि असल में सबसे पहली सक्सेसफुल डॉल बन के निकली थी और उसमें इमोशंस थे असल में एक ह्यूमन के। वो सोचती, चीज़ों को सोचती, समझती, कह पाती, बोल पाती, बातचीत कर पाती और भावनाएं समझ पाती। वो एक पहली डॉल थी जो कि बनाया था एलियट लुडविग ने अपनी बेटी की याद में या फिर उसे वापस जिंदा करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि असल में वो डॉल सभी के लिए बहुत खास थी। जो उस प्लेटाइम कंपनी में काम करता था, लाइक लीथ पेयर्स, एडी एमेनार, मिस ग्रेबर, इन लोगों के लिए असल में वो डॉल बहुत ही स्पेशल थी और बहुत ही काम की थी। क्योंकि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एलियट के मरने के बाद उस डॉल के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया। वो सब चाहते थे कि एक ऐसी डॉल बनाना जो कि असल में उनका भविष्य बदल देगी। जी हाँ, वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेटाइम कंपनी के लिए काम नहीं करते थे। वो लोग जो वो साइंटिस्ट अचीव करना चाहते थे पॉपी के थ्रू, वो असल में प्लेटाइम कंपनी के लिए नहीं था, वो था उन सब के भविष्य के लिए। अब वो चीज क्या है, वो अब तक एक तरह से सिगरेट है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि असल में जो स्टेला ग्रेबर है वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें बहुत लाड करती थी। यहाँ तक कि जो भी ऑर्फन्स असल में प्ले केयर में थे उन सबको वो बहुत चाहती थी, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे। लेकिन जब वो ये चीज देखती है कि असल में लीथ पेयर्स और उसके साइंटिस्ट कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द टॉय, वो चीज असल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी स्टेला ग्रेबर को। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो इस चीज को मान जाती है और वो ये भी कहती है कि असल में जो भी हो रहा है वो असल में उन सभी के भलाई के लिए हो रहा है। You really care about them? Yes. It hurts to see them hurt. I don't think there's any way around that feeling. But I did some soul searching and got to thinking about the bigger picture, about what your researchers wrote. And? Well, the work itself, what you've all been able to do, it's nothing short of a miracle. तो देखो, यहाँ तक चैप्टर 4 तक पहुँचने के बाद हम ये जानते हैं कि वो जो भी चीज़ें हैं उसमें बच्चों की ऐसी कोई भलाई नहीं है, क्योंकि उनको मारा जा रहा है। उनको मारने के बाद उनके ऑर्गन्स और उनकी कॉन्शियसनेस को एक तरह से एक निर्जीव टॉयज में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ताकि वो उस टॉयज को यूज कर सकें अपनी प्लेटाइम कंपनी में काम करने के लिए। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं भी उन सभी बच्चों के लिए सही है। जैसे कि मिस ग्रेबर कहती है कि जो भी ये चीजें हैं, जो भी ये एक्सपेरिमेंट्स है, वो असल में बच्चों का भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई काम की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि असल में उन्हीं ऑर्फन्स को मारने के बाद आप उनको एक टॉयज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और वो बाहर भी नहीं है, वो असल में इसी फैक्ट्री में कैद है, जो कि असल में बाकी टॉयज का शिकार बन रहे हैं। जो बिगर बॉडीज है उनका शिकार बन रहे हैं। तो ये कहाँ से उन सब चीज़ों के लिए, उन सब बच्चों के लिए अच्छा हुआ? जो शख्स, जो वुमेन बच्चों को इतना चाहती है, उसके बावजूद भी वो ये कह रही है कि जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, वो उनको बाद में काम आएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें सही है। मेरे ख्याल से कि यहाँ पर जो लीथ पेयर्स है वो कुछ और ही अचीव करना चाहता है, जो कि फिलहाल के लिए हमें अभी तक नहीं पता है। जहाँ तक बात रहे पॉपी की, तो वो हर दिन पॉपी के बॉडी को बार बार खोलते थे और जो भी वो ऑर्गन्स है उसके अंदर, या फिर जो भी वो चीज़ें हैं, जो भी मिस्ट्री चीज़ें हैं जो कि वो बार बार यूज़ कर रहे हैं उसको, या फिर बार बार उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्योंकि जिस डॉल को बनाया था एलियट लुडविग ने, वो असल में अब तक एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट निकल के आया था और उसके बाद आया एक्सपेरिमेंट 1006, जिस पे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके पहले वाली वीडियो में। लेकिन जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि जो पॉपी प्ले टाइम है वो ऑली से यही कहती है कि असल में वो अब इस नर्क से तंग आ चुकी है और यहाँ के जो भी सारे
लोग हैं वो सभी असल में एक मॉन्स्टर्स हैं, एक ईवल हैं जो कि उसको बार बार नोचते हैं। ये सभी बातें वो असल में शेयर करती है ऑली से और वो बस यही कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो हम जानते हैं कि असल में वो दिन फिलहाल के लिए तो नहीं आया है, या फिर यूँ कहूँ कि आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑली बात कर रहा था द आवर ऑफ जॉय की। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, द आवर ऑफ जॉय के टाइम पर सभी एम्प्लॉयज मारे गए थे, लेकिन तब भी पॉपी प्ले टाइम जिंदा थी। यहाँ तक कि वो जानती थी असल में आवर ऑफ जॉय के बारे में। वो जानती थी कि असल में द आवर ऑफ जॉय एक मैसेकर होने वाला है प्लेटाइम कंपनी में उसके होने से पहले, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि असल में पॉपी के अंदर वो बहुत सारा एंगर भरा हुआ है, वो रिवेंज में है, क्योंकि वो सभी एम्प्लॉयज, सभी साइंटिस्ट जो भी पॉपी पे काम कर रहे थे और उसे बार बार टॉर्चर कर रहे थे, वो असल में उसी प्लेटाइम कंपनी में काम करते थे। दैट्स वाई वो चुप रही, क्योंकि वो भी चाहती थी कि असल में वो लोग मर जाएं। यही एक वजह है कि असल में वो चुप थी और उसने द आवर ऑफ जॉय के टाइम पर, द आवर ऑफ जॉय के बारे में उसने किसी भी एम्प्लॉय को या फिर अपने करीबी साइंटिस्ट को भी नहीं बताया था। यानी कि एक तरह से पॉपी प्ले टाइम इन सब चीजों को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। उसने मरने दिया उन सभी एम्प्लॉयज को जो कि गिल्टी थे, और तो और जो इनोसेंट थे वो सभी असल में उसी द आवर ऑफ जॉय में मारे गए थे। ये सारी बात असल में ऑलरेडी हो चुकी थी एक्सपेरिमेंट 1006 से पॉपी की, क्योंकि वो यही बोलती है कि वो जो भी बोल रहा है वो मुझे चुभती है उसकी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच है। वो सच बोलता है कि अगर हम यहाँ से बाहर गए तो मेरे ख्याल से लोग हमें अपनाएगी नहीं। ताजुब वाली बात यह है कि जब वो हमसे मिलती है, जब वो एक्स एम्प्लॉय से मिलती है और वो हमें वीचेस दिखाती है अबाउट द आवर ऑफ जॉय, वहाँ पर वो ऐसे बिहेव करती है कि असल में वो एक बेचारी थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो द आवर ऑफ जॉय के बारे में जानती नहीं थी। कि वो हमें एक तरह से झूठ बोलती है, और जो उसने चैप्टर 4 में हमें प्लान बताया है वो असल में उसका एक हाफ प्लान था, क्योंकि जो उसका मेन प्लान है वो अभी तक एक तरह से हमें नहीं पता है। देखो, ये तो हम जानते हैं अब तक कि जो पॉपी प्ले टाइम है वो असल में किसी भी मोड पे धोखा दे सकती है, या फिर बिट्रे कर सकती है, या फिर हमें मार भी सकती है। जैसे कि हुआ था चैप्टर 2 में, हम देख पाए थे कि असल में मॉमी लॉन्गलेग्स को मारने के बाद उसने हमसे ये कहा था कि असल में वो हमें एंड में ट्रेन कोर्स देगी ताकि हम यहाँ से निकल पाएं, इस फैक्ट्री से निकल पाएं। और तब तक उसने हमसे पूरी बातें छुपाई थी कि असल में वो क्या चाहती है, उसका क्या प्लान है। लेकिन जब एंड टाइम पे हमने मॉमी लॉन्गलेग्स को मार दिया था और हम वहां से बाहर निकलने वाले थे, उसी टाइम पॉपी ने हमें बिट्रे किया और ट्रेन का रुख मोड़ दिया प्ले केयर की ओर। यानी कि ये बात छोटी नहीं है, उस समय हमें सबसे पहला धोखा मिला था पॉपी प्ले टाइम से। उसके बाद जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब वहां पर हम अकेले थे, यानी कि वहां पर पॉपी नहीं थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्स एम्प्लॉय था, जिसे कि बाद में कैटनैप ने वहां से उठा लिया था और तब हुआ था चैप्टर 3 का इवेंट। लेकिन जब हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब वहां पर पॉपी भी थी, वो चाहती तो हमें वो हेल्प करती और हमें वहां से उठाती। आई डोंट थिंक सो कि उसने हमें ट्राई किया होगा हमें उठाने का या फिर हमारी हेल्प करने का, वो बस वहां से भाग गई, जैसे कि उसे लगा कि हम मर चुके हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं चैप्टर 3 में होम स्वीट होम से बाहर निकलने के बाद हम पे अटैक होता है किसी भी का, और वो वहां पे रोक लेती है, क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि ये इंसान बच चुका है, तो यानी ये अभी भी मेरे काम का है, तो उसको रोकती है और 1 सेकंड हमसे बस यही कहती है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी है। अब आप ये सोचो कि असल में उसने हमसे बात तक नहीं करी कि उस एक्सीडेंट के बाद हमें क्या हुआ था या फिर वो कहाँ गई थी, वो सब बातें असल में वो कुछ कहती ही नहीं है। वो बस यही कहती है यू आर टू परफेक्ट टू लूज, यानी कि वो हमें खो नहीं सकती, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो चाहती है कि उसका काम पूरा हो। और दैट्स वाई हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, जहां पर हम देख पाते हैं सेफ हेवन और डोई और बाकी के सर्वाइवर्स, जो कि असल में पॉपी से कहीं ना कहीं नफरत करते थे या फिर पॉपी पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि पॉपी ने असल में उन लोगों को एंड टाइम पे छोड़ दिया था जब उन सभी को पॉपी की बहुत जरूरत थी। यहाँ पर पहुंच के हम सुन पाते हैं पॉपी प्ले टाइम का पूरा प्लान, बट आई डोंट थिंक सो कि वो प्लान उसका पूरा होगा, क्योंकि उसका प्लान था इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा देना ताकि जो भी वो इवल टॉयज हैं या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट 1006 है मारे जाएं, और साथ ही साथ जो सर्वाइवर्स हैं जो कि डोई के साथ हैं, जो कि सेफ हेवन में रह रहे हैं, वो सभी मारे जाएं, साथ ही साथ हम भी मारे जाएं, यानी कि जो हमारा मेन एम्प्लॉय है वो भी मारा जाए, साथ ही साथ जो ऑर्फन्स अभी भी जिंदा है एक्सपेरिमेंट 1006 के लैब में वो लोग भी मारे जाए। यानी कि देखो, ये इसका प्लान एक और मैसेकर का था, जो कि असल में थैंक्स टू प्रोटोटाइप हो नहीं पाया। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर असल में पापे ने कहा कि सब लोग मारे जाएंगे, वो उसने ये नहीं कहा कि असल में हमारा जो एक्स एम्प्लॉय है वो बाहर निकल सकता है या फिर वो जिंदा बच जाएगा, या फिर वो हमारे एक्स एम्प्लॉय से ये कहती कि असल में तुम वक्त रहते उन सभी ऑर्फन्स को लेके निकल जाना। उसने ये भी नहीं बोला। मेरे ख्याल से उसके पास एक बैकअप प्लान था जो कि था उसकी खुद की सेफ्टी के लिए। जस्ट एक थ्योरी है, मेरे ख्याल से जो पॉपी है वो चाहती थी वंस अगेन एक और मैसेकर जहां पर सभी टॉयज इवल हो या फिर गुड टॉयज हो, वो सभी आपस में लड़के मर जाएं और जो रह गए हैं वो उस विस्फोट से मर जाएं, जो कि असल में हमारे एक्स एम्प्लॉय ने प्लान किया था। और उसी के साथ साथ इस फैक्ट्री में हर कोई मर जाए सिवाय पॉपी प्ले टाइम की, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि वो आराम से इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकती है। जहां तक बात रहे उस ब्लास्ट की जो कि सेफ हेवन में हुआ था, तो आप ये देखो सेफ हेवन में कौन कौन था, पॉपी प्ले टाइम, किसी मिसी, डोई की फैमिली।
लेकिन जब डोई पहुंचता है तो वहां पे सब जल के राख हो जाता है। जो भी उसके फैमिलीज हैं, जो भी वो मिनी स्मेलिंग क्रिएटर्स थे, वो सभी असल में मर चुके थे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मिसिंग थे, जो कि थी पॉपी प्ले टाइम और किसी मिसी। तो यानी कि आप ये देखो, विस्फोट के पहले ही वो वहां से भाग गई थी। आई डोंट नो कि उसे कैसे पता, लेकिन वो अपने साथ किसी मिसी को लेके वहां से निकल जाती है और बाकी वहां पे जो भी सर्वाइवर्स थे वो सब मारे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि असल में पॉपी ने वंस अगेन इन सभी को बिट्रे कर दिया था। खुद वहां से निकल गए किसी मिसी को लेके और बाकी सभी सेफ हेवन के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब तक पॉपी वहां पे नहीं आई थी तब तक वो सेफ हेवन एकदम सुरक्षित था। डोई वहां पे था जो कि उन सब की रखवाली करता था, लेकिन जब से पॉपी वहां पर आई उसी के बाद से समहाउ एक्सपेरिमेंट 1006 भी वहां पर पहुंच गया और उसने उस सेफ हेवन पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए सिवाय पॉपी और किसी मिसी को छोड़ के, क्योंकि वो लोग पहले ही वहां से निकल गए थे। क्यों? उन्हें किसने बताया कि वहां पर एक विस्फोट होने वाला है, और ये बात अभी तक हमें चैप्टर 4 में दिखाई नहीं गई और ना कोई हिंट दिया गया। फिर हम देख पाते हैं एंड में पॉपी प्ले टाइम और किसी मिसी को, जहां पर उसका भरम टूटता है पॉपी प्ले टाइम का, और जिस शख्स पे वो इतना भरोसा कर रही थी वो असल में निकला उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जो कि था एक्सपेरिमेंट 1006, या फिर यूं कहूं कि पॉपी प्ले टाइम का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, जो कि था एक्सपेरिमेंट 1006। अब वहां पे वो दुख में थी या फिर शॉक में थी, लेकिन उसने हम दोनों को छोड़ दिया था। यानी कि थर्ड टाइम बिट्रेयल, यानी कि हमें तीसरी बार एक धोखा देखने को मिला। फर्स्ट टाइम था चैप्टर 2 में, सेकंड टाइम था चैप्टर 3 में, और ये था थर्ड टाइम जो कि था चैप्टर 4 के एंड में। तो यानी कि जो पॉपी है उसका माइंड अभी भी बहुत तेज है, यानी कि वो वंस अगेन अपने बैकअप प्लान के बारे में सोच रही होगी। जो कि वो उसका प्लान क्या है वो तो फिलहाल अभी हम नहीं जानते, लेकिन याद करो वो बात जो कि हमें कहा था डॉक्टर हाले सर ने। वो कहता है कि असल में पॉपी भरोसे के लायक नहीं है। including whoever we came back for. You know that by now, yes? Poppy sold you her story, of course. Innocent things exist. And she is oh so innocent. Did she tell you her part out of joy? That she knew it was coming? Or did she leave out that crucial detail? Yes, that wouldn't surprise me. Has she not strung you along, betrayed you, and told you only what you needed to know to do exactly as you asked? You've seen what they do to each other. All they want is violence. उसी ने हमें बताया था कि असल में पॉपी जानती थी द आवर ऑफ जॉय के टाइम पर, उसके बावजूद भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। हमें उसने उस द आवर ऑफ जॉय के बारे में बाकी एम्प्लॉयज़ को या फिर बाद में 10 साल बाद उसने हमें भी नहीं बताया। यहाँ तक कि वो बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी बातें जानता है अबाउट पॉपी प्ले टाइम, जो कि असल में हमें नहीं पता है और ना हमें बताई है पॉपी प्ले टाइम ने। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक तरह से शक पैदा करता है पॉपी प्ले टाइम पर कि कहीं ना कहीं वो एंड में जाके हमें 1 सेकेंड बिट्रे कर देगी, और मेरे ख्याल से एंड में जाके हमें मार ही दे। तो अब जहां तक बात करें कि भाई एक्सपेरिमेंट 1006 का क्या प्लान है, वो क्या करने वाला है, तो देखो उस पर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, जो कि है चैप्टर 5 में क्या होने वाला है, या फिर चैप्टर 5 पॉपी के साथ क्या होने वाला है। वो सब वीडियोस आप जाकर चेकआउट कर सकते हो ताकि आप और ज्यादा कुछ समझ पाओ प्लान के बारे में जो कि एक्सपेरिमेंट 1006 बना रहा है। फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमारी वीडियो जो कि है पॉपी प्ले टाइम अपकमिंग न्यू मूवी और टीवी सीरीज पर। जाके देखो, वो बहुत दमदार वीडियो बनी है। वहां पर आप जान पाओगे कि मॉब एंटरटेनमेंट का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है पॉपी प्ले टाइम को लेकर। तो देखो, जहां तक बात करें पॉपी के प्लान की, तो मेरे ख्याल से उसने हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ ही प्लान बताया है कि वो असल में चाहती है ऐसा करना। बाकी जैसे कि हम जानते हैं कि जो डॉक्टर हाले सॉयर है उसने हमें ये बताया था कि असल में पॉपी ने तुम्हें जो भी बताया है वो असल में एक आधा सच है, या फिर यूं कहूं कि एक आधा प्लान है। बाकी जो उसका फुल प्रूफ प्लान है वो अभी तक एक तरह से रिवील नहीं हुआ है। देखो, जहां तक हम जानते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो असल में ट्रांसफॉर्म हुए थे इनटू द टॉयज, लेकिन आई थिंक पॉपी कुछ ऐसा करने वाली है कि वो वंस अगेन एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाए, और यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ह्यूमन बचता है। अब वो है हमारा एक्स एम्प्लॉय। अब हो ना हो, मेरे ख्याल से जब हम एंड टाइम पे या फिर एंड चैप्टर में मार देंगे प्रोटोटाइप को, तब मेरे ख्याल से हम ये जान पाएंगे कि असल में पॉपी का रियल प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाली है। देखो, ये आप लिख के ले लो कि इस गेम की, इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, और ना हमें इस सीरीज में मल्टीपल्स एंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चैप्टर में देखने को मिलती है, ना कि इस पूरी फ्रेंचाइज में। हम जानते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसे गेम्स में बहुत कम चांस होते हैं कि आपको एक हैप्पी एंडिंग मिले, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मेरे ख्याल से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। जी हाँ, इस कहानी में हम देख पाएंगे एक वेरी बैड एंडिंग, जहाँ पर मेरे ख्याल से पॉपी जिंदा होगी और जो हमारा एक्स एम्प्लॉय है वो मारा जाएगा पॉपी के हाथों, ना कि एक्सपेरिमेंट 1006 के हाथों।
एंड टाइम पे कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमारे होश उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाएंगे इस पूरी फ्रेंचाइज के एंड में हम देखेंगे कि कोई ना कोई मरने वाला है, जो कि या तो होगी पॉपी या वो होगा हमारा एक्स एम्प्लॉय। और क्या पता, जिस तरह से नाम दिया गया है इस फ्रेंचाइज का पॉपी प्ले टाइम, तो मेरे ख्याल से या तो पॉपी एक तरह से जीवित होगी या फिर पॉपी मारी जाएगी। जिंदा वो तब होगी जब वो एक तरह से एक मेन एंटागनिस्ट होगी या फिर एक तरह से एक एनिमी होगी, और मरेगी तब जब वो नहीं लेकिन हमारा एक्स एम्प्लॉय एक तरह से मेन एनिमी होगा, यानी कि मेन एंटागनिस्ट होगा इस पूरी फ्रेंचाइज का। जिस तरह से उसने कैटनैप को मारा, मामी लंगलेस को मारा, हगी वगी को मारा, जानबी को मारा, डॉक्टर हालेसर को मारा, और वो एंड टाइम पर 1006 को भी मार देगा, वैसे ही मेरे ख्याल से एंड में जाके वो हमारी पॉपी डॉल को भी मार सकता है। क्योंकि ये कहानी, जैसे कि मैंने कहा, कि आपको हैप्पी एंडिंग नहीं देने देगी। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक बैड एंडिंग पर ही खत्म होगी या फिर एक डिप्रेसिंग एंडिंग पर खत्म होगी, जहाँ पर हम देख पाएंगे या तो पॉपी हमें मार देगी या फिर हम पॉपी प्ले टाइम को मार देंगे, और एंड में जाके इस पूरी फैक्ट्री को जला के हमारा प्लेयर वहां से बाहर निकल जाएगा, जो कि दिखाएगा कि असल में हमारा एक्स एम्प्लॉय ही इन सभी चीजों के पीछे था। वही था जो कि अपने कोवर्कर्स का रिवेंज लेना चाहता था। दैट्स वाई वो यहाँ पर आया और उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और उसने सभी को मार दिया। यहीं पे हमारी पॉपी प्ले टाइम सीरीज खत्म होगी। या तो पॉपी हमें मार देगी या फिर समहाउ वो खुद की कॉन्शियसनेस को हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देगी। फिर हम देख पाएंगे कि जो हमारा एक्स एम्प्लॉय है वो जा चुका है, लेकिन उसकी बॉडी में वंस अगेन जिंदा हुई है पॉपी प्ले टाइम, एक ईवल डॉल, जो कि अब इस पूरी फैक्ट्री को जला के यहाँ से बाहर निकल चुकी है नई दुनिया में। तो यानी कि आप कोई भी एंडिंग उठा के देख लो, मरना सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1006 कोई है, और एंड में जाके हम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को देख पाएंगे, जो कि होगा पॉपी प्ले टाइम और हमारा एक्स एम्प्लॉय, और वहीं पर ही सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील होगा। ऑलराइट, होप सो कि आपको मजा हो इस वीडियो में। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। जाने से पहले लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर एम होने वाला है 2000 लाइक्स का। होप सो कि आप लोग जल्द से जल्द ये लाइक एम पूरा करवाएं। जाने से पहले हमें व्हाट्सएप पे और इंस्टा फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन पे। टिल देन, मैं वीके जल्दी मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें हमारे साथ। धन्यवाद।